प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पार्ट 2, हीरा और मोती। प्रस्तुत कहानी में हमें बताया गया है कि पशु भी प्रेम व सद्भाव को समझते हैं। बच्चों में अन्य प्राणियों के प्रति प्रेम भावना विकसित करना ही लेखक का उद्देश्य। जूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्रेम था। दोनों नांद में एक साथ मुंह डालते और हटाते थे। जूरी उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था। वो कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। पशु भी प्यार का भूखा होता है, वे भी जूरी को बहुत चाहते। जूरी की पत्नी का भाई गया प्रशांत एक बार हीरा और मोती को कुछ दिन के लिए अपने गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहाँ ले जा रहा है। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। इस पर गया प्रसाद उन्हें बहुत पीटता। घर पहुंचकर उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। बैलों ने उसे सूंघ तक दी। रात होने पर दोनों बैल रस्सियां तोड़कर भाग निकले। सुबह होने पर जब जूरी ने उन्हें अपने स्थान पर खड़े देखा तो वो सब कुछ समझ गया और प्यार से उन पर हाथ फेरी लगा। जूरी की पत्नी ने जल बुनकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, फिर भी वे खुश। अगली बार दया प्रसाद दोनों को गाड़ी में जोत कर ले गया। वो उसे दिन भर काम कर लेता और रूखा सूखा चारा खाने को देता। गया प्रसाद के घर में एक छोटी सी लड़की थी। वो रात को चुपके से बैलों को रोटी खिलाती। एक दिन उसने दोनों बैलों को खोल दिया और दोनों वहां से भाग निकले। अब हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में उनका मुकाबला एक सांड से हुआ। दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने हीरा पर वार किया तो मोती ने उसे पीछे से सींगों से चोट पहुंचाई। सांड घबरा कर भाग गया। हीरा और मोती दोनों को भूख लगी थी। वो हरे भरे मटर के खेत में घुस गए और वहां मटर खाने लगे। उसी समय खेत के मालिक ने उन्हें पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया। कांजी हाउस में और भी बहुत से जानवर थे, भैंसे, घोड़े, घोड़ियां, ठीक है, गधे, सबके सब कमजोर और दुबले पतले। वहां किसी के लिए न चारे का प्रबंध था न पानी का। यह कहाँ आ फंसे, उन्होंने सोचा। रात हुई। मोती ने सींगों से दीवार गिराने का प्रयास किया। दीवार कमजोर थी, कुछ चोटों में ही दीवार गिर। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियां भागी, फिर भैंसे और बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, लेकिन हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर हाउस वालों ने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। वह दोनों को लेकर अपने गांव की ओर चला। वह चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। रास्ता उन्हें जाला पहचाना लगा तो वे दोनों तेजी से भागे। आगे आगे दोनों बैल, पीछे पीछे व्यापारी। पर जब तक वह उन्हें पकड़े तब तक दोनों बैल जूरी के घर पहुंच चुके थे। बैलों को देखकर जूरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आप देखा ना ताब वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। जूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई और उसने हीरा और मोती के माथे चूमी। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।